आज का सुबह बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करीब से देखने वाले हैं 1500 साल पुराने उस इतिहास को जिसके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की परवाह किए बगैर हम निकल पड़े हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ। किले के परिसर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं उन जगहों को और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर। आज है डे 2, 27 जुलाई 2025 संडे, और हम आ गए हैं ग्वालियर फोर्ट। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हमने सोचा कि थोड़ा सुबह आ जाते हैं फोर्ट को कवर करने के लिए। देखिए, फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। महल है, मंदिर है, गुरुद्वारे है और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। तो ये सब आप तभी अच्छे से कवर कर पाएंगे जब थोड़ा सा क्राउड कम हो। तो हमने सोचा सुबह सुबह के टाइम आ जाते हैं जब भीड़ कम होती है। हमारे लिए भी इजी रहता है आप लोगों को कुछ अच्छा सा कवरेज दिखाने के लिए। ग्वालियर फोर्ट एंटर करने के 2 रास्ते हैं। एक है गुर्जरी महल की तरफ से एक रास्ता है और दूसरा है उरवई गेट, वहां से भी आप यहाँ आ सकते हैं। उरवई गेट से आना ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, और गुर्जरी महल वाला जो रास्ता है वहाँ आपको पैदल आना पड़ेगा, तो वो काफी चढ़ाई है और आपको थकान हो सकती है। तो हम लोग इस वक्त उरवई गेट से अंदर आए। आप लोगों ने देखा ही गेट से हमने कैसे एंटर किया। आते ही सबसे पहले जो पॉइंट हमें दिखा वो यहाँ खड़ी हूँ मैं। वैसे ग्वालियर का जो ये किला है वो गोपाचल पर्वत के ऊपर स्थित है और यहाँ पे आप लोग कुछ विशाल जैन प्रतिमाएं देख सकते हैं। इस जगह की खासियत ये है कि ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रतिमा कहीं से बना के नहीं यहाँ पे लाया गया है। यहीं से पत्थर काट के कार्व करके ये बनाया गया है। 24 जैन तीर्थंकरों का यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई है। अभी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और मौसम काफी अच्छा हो गया है। पे पार्किंग है, आप गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं, गाड़ी या स्कूटर आप जिससे भी आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं लगती है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे, स्टेप्स बनी हुई है, स्टेप्स से ऊपर जाने के लिए। दोस्तों, ये जगह सिद्धाचल गुफाओं के नाम से जाना जाता है। लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी में तोमर शासकों ने कुछ विशाल आकार जैन मूर्तियों का स्थापना किया था। ग्वालियर किले के उरवई गेट के पास जो ढलान है वहीं पे स्थित है ये गुफाएं। ये मूर्तियां दर्शाती है सबसे प्रमुख 24 जैन तीर्थंकरों को, जो आपको 2 अलग मुद्राओं में दिखेंगे, या तो बैठे हुए पद्मासन में या खड़े हुए। ग्वालियर किले पर कई बार अलग अलग आक्रमणकारियों ने हमला किया, इनमें मुगल भी शामिल थे। इन हमलों के दौरान यहाँ की कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं कि कुछ मूर्तियां टूटी हुई नजर आती है, लेकिन खास बात यह है बाद के वर्षों में इनका पुनर्निर्माण किया गया और मरम्मत भी की गई, ताकि आज हम इन्हें करीब से देख सके और उनकी भव्यता को महसूस कर सके। यहाँ की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है आदिनाथ जी का, जो लगभग 57 फीट ऊंची है। वो मूर्ति यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। किले के रास्ते में जाते वक्त हम आपको वो मूर्ति दिखा देंगे। ये एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है और साइड में से झरने बह रहे हैं, जो एक बहुत सुंदर सा लुक देता है इस केव एरिया को।
दोस्तों ये था ग्वालियर किले के जैन संरचनाओं का छोटा सा सफर। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ का रास्ता जो है वो बहुत ही पतला है और खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। दूसरे लोकेशन पे जाने से पहले चलिए इस किले के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इतिहास ये कहती है कि 6वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने इस किले की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इस पर्वत के ऊपर ग्वालिपा नामक एक संत रहते थे, जिन्होंने राजा सूरज सेन को एक चमत्कारी जल दिया था। उसी चमत्कारी जल से उनकी कठिन बीमारी ठीक हुई। आभार स्वरूप उन्होंने इस स्थान पर सूरज कुंड और फिर एक किले का निर्माण किया और किले का नाम ग्वालियर रखा। बाद में इस किले को गुर्जर प्रतिहार, तोमर, मुगल, मराठा और अंत में सिंधिया राजवंश ने अपने अधीन किया। अब हम आ गए हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है सासबाहु टेम्पल। यहाँ पे पार्किंग के लिए सामने जगह बनी हुई है जो निःशुल्क है। सासबाहु मंदिर, तेली का मंदिर और पैलेस देखने के लिए आपको एक ही टिकट लेना होगा। अगर आप पहले पैलेस जाते हैं तो वहाँ पे तीनों जगह का टिकट एक साथ ले सकते हैं। हम यहाँ पहले आए, इसीलिए हमने यहाँ ऑनलाइन टिकट बुक किया तीनों जगह के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही अनोखा मंदिर है जिसका असली नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर, यानी कि 1000 भुजाओं वाले विष्णु जी का एक रूप का उल्लेख है। समय के साथ इस मंदिर का स्थानीय नाम सासबहु बन गया। एक लोक कथा के अनुसार लगभग 11वीं शताब्दी में कच्छप घाट वंश के राजा महिपाल ने ये मंदिर बनवाया था, जहां बड़ा मंदिर में विष्णु भगवान की और छोटे मंदिर में शिव जी की पूजा होती थी। ये मंदिर उत्तर भारत के भूमिजा शैली और नागर शैली दोनों के विशेषताओं को दर्शाती है। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले बहु वाला जो मंदिर है, जो छोटा मंदिर है, वो देख लेते हैं। जब हिंदू राजाओं के पास शासन था यहाँ पे, तो तब ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने इस किले को अपने कब्जे में कर लिया, उन्होंने इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में एक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखने का एक जगह बनाया। वो उस तरफ एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं दीवार के पीछे। मैं और क्लोज व्यू आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है बहु वाली मंदिर, जो छोटी मंदिर है। इसका जो गर्भगृह है, इसमें कोई मूर्ति है नहीं इस वक्त, लेकिन अगर आप इसमें जो कलाकृति बनी हुई है वो बहुत सुंदर है। ये एक मंजिला संरचना है जहाँ शिव जी की पूजा होती थी। इसका मुख्य हॉल या महामंडप में 12 स्तंभ है और ये करीब 23 फुट चौड़ा है। तेज हो गई है, इसीलिए हमें इसी के अंदर रुकना पड़ेगा।
अभी बारिश की वजह से थोड़ा लाइट कम है। जब पूरा सनलाइट होता है तो तब बहुत ही सुंदर व्यू होता है। ये पूरा ग्वालियर का सिटी जो है वो यहाँ से दिखता है। इन सीढ़ियों से चल के आप ऊपर ये जो फोर्ट का परकोटा है उसके ऊपर चल सकते हैं। तो अब हम चलेंगे बड़ी वाली मंदिर की तरफ, जो कि सास वाली मंदिर है। इसके ऊपर जो कलाकृतियाँ बनी हुई है वो इतना सुंदर है, इतना बारीक काम है इसमें, बहुत ही सुंदर है। और ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है। उस ज़माने में कोई मशीन नहीं हुआ करते थे, तो सोचिए कितना समय लगा होगा इस मंदिर को बनने में। इस मंदिर में 3 दरवाजे हैं एंटर करने के लिए। ये मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें अर्ध मंडप यानी कि एंट्री हॉल, मंडप यानी कि हॉल, महामंडप, अंतराला और गर्भगृह शामिल है। मंदिर में जगह जगह बहुत ही सुंदर नक्काशीदार खंबे हैं। हर खंबे पर ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, फूल पत्तियां और देव देवियों की आकृतियां बनी हुई है। इस संरचना का प्लेटफॉर्म लगभग 100 फुट लंबा और 63 फुट चौड़ा है। दीवारों और छतों पर रामायण और महाभारत की झलकियां देखने को मिलती हैं। शिल्पकला इतनी बारीक है कि पत्थरों पर मानो कहानियां जीवंत हो उठी है। ये यज्ञ स्थल था जहाँ पे यज्ञ वगैरह, पूजा वगैरह करने की जगह थी। और अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे मूर्ति स्थापना होती थी या गर्भगृह जो है वो जगह। जब जब किले पर आक्रमण हुए, इन मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत काल में। लेकिन बाद में पुनः निर्माण और मरम्मत किया गया, जिस वजह से आज हम और आप इन भव्य मंदिरों का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये वो स्टोर है जो ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टोर करने के लिए। तो ये था सास बहू मंदिर का एक छोटा सा टूर। ग्वालियर किले के अंदर आने पर इस मंदिर को ज़रूर देखना चाहिए। ये आपको इतिहास की गहराई और कला की सुंदरता दोनों का एहसास कराएगा। सास बहू मंदिर से हम तेली मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो हमें ये पॉइंट दिखा जो कि है द सिंधिया स्कूल।
खड़े हैं ये है तेली का मंदिर का गेट। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये तेल के व्यापारी जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी। यहाँ वो शिव जी और विष्णु जी की पूजा किया करते थे। तेली का मंदिर ग्वालियर किले का सबसे ऊंचा और सबसे अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर मुख्य रूप से विष्णु भगवान को समर्पित था, लेकिन बाद में यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश ने करवाया था। इस मंदिर की खासियत है इसकी वास्तुकला। इसमें उत्तर भारत का नागर शैली और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। मंदिर के शिखर का बनावट द्रविड़ शैली जैसी है, जबकि आधार और सजावट नागर शैली की है। प्रवेश द्वार और दीवारों पे अद्भुत नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। इस मंदिर के नाम को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण तेल के व्यापारियों द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। करीब 100 फीट ऊंची ये मंदिर ग्वालियर किले के इतिहास और कला कौशल का बेमिसाल उदाहरण है। तो अब समय है अपने अगले लोकेशन पे जाने का। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये सफ़र कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है तो इसीलिए छाता का सहारा लेना पड़ा। अभी हम जहाँ पे आए हैं वो है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, जो सिख गुरु हरगोविंद जी के ऊपर बनी हुई है। ये गुरुद्वारा छठे सिख गुरु हरगोविंद साहिब जी की याद में बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इस गुरुद्वारे के बीच में एक बड़ी गुंबद है और चारों तरफ 4 छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। अंदर का हॉल दरबार साहिब बेहद शांत और विशाल है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिष्ठा की गई है। 17वीं शताब्दी के आसपास गुरु हरगोविंद साहिब जी अपने शौर्य और बढ़ती लोकप्रियता के कारण मुगलों को खटकने लगे। बादशाह जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर किले में नजरबंद कर दिया। लगभग 2 साल तक गुरुजी को इस किले में रखा गया। उस दौरान इसी किले में जहांगीर ने 52 और राजाओं को भी कैद करके रखा था। गुरुजी ने उन राजाओं की हिम्मत बढ़ाई और उन्हें आध्यात्मिक सहारा दिया। आखिर में जब जहांगीर ने गुरुजी को कैद से रिहा करने का आदेश दिया, तब गुरुजी ने अकेले बाहर आने से मना कर दिया और शर्त रखी कि उनके साथ साथ उन 52 राजाओं को भी मुक्त करना होगा। जहांगीर ने चाल चली कि जितने राजा गुरुजी के वस्त्र को पकड़ेंगे वही बाहर आ पाएंगे। गुरुजी ने 52 कंगूरे यानी के लंबे लटकते धागे वाले वस्त्र बनवाया और उन सब को कैद से छुड़ाया। जहाँ पे गुरुजी आके विश्राम करते थे वहीं पे बाद में श्रद्धालुओं ने ये गुरुद्वारा बनवाया और इस जगह का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ रख दिया गया। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सरोवर बनी हुई है, जहाँ पे आपको तरह तरह की रंगीन मछलियाँ दिखाई देगी। परिसर में आपको लंगर हॉल मिल जाएगा, जहाँ मुफ्त भोजन परोसा जाता है। हर गुरुद्वारे की तरह यहाँ भी दर्शन के बाद कड़ा प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे में हमने प्रसाद लिया और मन प्रसन्न हो गया।
तो अब हम जाएंगे अगले लोकेशन पे, जो है मानसिंह पैलेस। अभी भी बहुत सी कहानियां बची हुई है, लेकिन वो सब आएगा अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।